चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड। बेसिकली दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मार्केट के साथ एक सेफ डिस्टेंस हमको रखना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा टॉपिक था, इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी थी ताकि मैं जितने भी मेरे साथ लर्नर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी बिगिनर्स जुड़े हुए हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ना केवल आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना सिखाएं, बल्कि आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताएं जिनसे हमको ये पता लगता हो कि हमें स्टॉक मार्केट अगर कमाई देती है तो स्टॉक मार्केट से हमको एक बड़ा नुकसान भी होता है। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। एक मदर जब अपनी डॉटर को खाना बनाना सिखाती है तो वो उसको बहुत कुछ सिखाती है कि वो अच्छे से अच्छा खाना बनाए गैस के चूल्हे के ऊपर, लेकिन साथ में ये बताना नहीं भूलती कि वो गैस के चूल्हे से उसको कितनी प्रिकॉशन या सावधानी बरतनी है, क्योंकि वही आग जिससे खाना लजीज खाना बनता है, वही आग से रावण की लंका भी जल गई थी। जिस तिल्ली से हम माचिस की जोत जलाते हैं, उसी तिल्ली से बड़े से बड़ा आशियाना भी जल सकता है। हाँ दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में मैंने देखा है स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत नए लोग जुड़े हैं और पिछले 10 सालों के अंदर कोई बड़ी मंदी अभी तक नहीं आई है। 2009 के बाद 2009 से लेकर 2020 करीब 11 साल में बहुत सारे लोग आए हैं। YouTube के ऊपर तो भरमार लग गई है लोगों की स्टॉक मार्केट पढ़ाने की। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे यंग लोग जो बच्चे जो हैं वो भी स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। साथ में इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के लिए, साथ में वो नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नए ब्रोकर्स हैं, कई आए हैं 2009 के बाद, ये उनके लिए भी है। दोस्तों, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है और आज मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। डोंट फॉरगेट द सुनामी ऑफ स्टॉक मार्केट। डरना जरूरी है दोस्तों, डरना जरूरी है, लेकिन मेरा मकसद आपको केवल डराना नहीं है। मेरा मकसद आपको ये बताना है कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से कैसे कैसे पीछे लोगों ने नुकसान किया। और एक बात बताऊं आपको कि जब भी कोई बड़ी मंदी आती है तो 100 में से 80 लोग वहीं खत्म हो जाते हैं, केवल 20 लोग आगे जाते हैं। फिर उसके बाद कोई बड़ी मंदी आती है, सेम कहानी ऐसे ही चलेगी और ऐसे ही अब भी होगा। अगर अब कोई बड़ी मंदी आती है तो इस समय अगर मार्केट में 100 लोग हैं तो अगली मंदी के लिए केवल 20 लोग ही आगे जाएंगे, बाकी 80 लोग नए आएंगे। अब जो 80 लोग नए आएंगे उनको पुरानी सुनामी नहीं पता होगी, वो बेखौफ होके काम करते हैं और फिर वही लोग मार्केट से अलग हो जाते हैं। मार्केट में कहते हैं जैसे जैसे बड़ी मंदी आती है उसके बाद मार्केट में नया ब्लड आता है, तो 2009 के बाद बहुत नया ब्लड मार्केट में आ चुका है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो ट्रेडर हो और चाहे वो ब्रोकर्स हो। अब दोस्तों, मार्केट कोई खेलने की चीज नहीं है, इससे यहां पर खेलने मत आइए, यहां पर प्रॉपर लर्निंग के साथ आए और सारे टूल्स और गैजेट्स के साथ आए। बिना हथियार के वॉर में जाना आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मौत को दावत दें, तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आपको मार्केट में हमेशा के लिए बने रहना है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको मार्केट के साथ एक सेफ डिस्टेंस बना के चलना है। और मैं उन सभी लोगों को सलाम करना चाहूंगा आज के वीडियो के माध्यम से जो लोग पिछले 20 साल से या 30 साल से या 25 साल से मार्केट में हैं। हाँ दोस्तों, अगर वो हैं तो इसका मतलब वो एक सक्सेसफुल लोग थे जो आज भी उन 20% में लगातार बने चले आए जिन्होंने बहुत सारी मंदियां देखी हैं और वो लोग वैनिश नहीं हुए, वो लोग खत्म नहीं हुए। क्योंकि जिन लोगों ने 1 या 2 मंदियां देख ली हैं उनमें से 80% लोग तो हैं ही नहीं मार्केट में। वो लोग स्टॉक मार्केट को भूल चुके हैं क्योंकि वो सब कुछ गवा चुके हैं।
तो मैं उन सब लोगों को सलाम करता हूं जो लोग आज भी मार्केट में हैं और जिन्होंने पिछली कई मंदियां देखी हैं। तो चलिए मैं आपके साथ यहां पर कुछ शेयर करता हूं चार्ट्स के ऊपर, आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये एपिसोड भी मैं उन सभी नए इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को डेडिकेट करना चाहूंगा जो लोग चाहते हैं कि वो लोग वैनिश ना हो और वो आगे स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। दोस्तों, मैंने स्टॉक मार्केट का सफर स्टार्ट किया था करीब 1995 से। ऑलमोस्ट 25 साल मुझे हो गए हैं और 25 साल के अंदर मैंने 3 बड़ी मंदियां देखी हैं और उन 3 बड़ी मंदियों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको ये चार्ट यहां पर दिख रहा है, ये मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है निफ्टी का। आप यहां पर देखें 2000 में पहली मंदी आई थी, सन 2000 में। उस समय निफ्टी का लेवल था 1717। यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, करीब 1700 रुपए का लेवल था यहां पर। और जब ये मंदी आई तो ये मार्केट जो है वो करीब नीचे यहां पर 800 पॉइंट आ गई, यानी कि ऑलमोस्ट 50% मार्केट जो है वो 2000 में गिरी। 50%, बिल्कुल आधी हो गई, बल्कि आधी से भी ज्यादा ही हो गई। 1700 से 800 निफ्टी रह गई। अब दोस्तों, ये निफ्टी जो 2000 में गिरी, इसको ये आप देखें यहां से यहां तक आने में करीब 4 साल लग गए। एक बार जो निफ्टी 2000 में गिरी, करीब आधी रह गई और वापस उस लेवल पे जाने में उसको 4 साल लग गए। तो आप सोचें कि जिन लोगों ने उस समय 2000 में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनका पैसा कितना खत्म हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है कि वो 4-4 साल तक उन लोगों ने वेट किया होगा? नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग खत्म हो गए 2000 में। और उसके बाद 2000 के बाद यहां पर नए लोग आए होंगे और वो नए लोग फिर जो है वो आगे चले। करीब 2008 में हमको एक अगली मंदी देखने को मिली। आप यहां देखें 2008 में करीब इंडेक्स जो था वो था 6200 और 6200 के बाद ये 6200 से निफ्टी जो है वो गिर के रह गया 2600। फिर से करीब 50% खत्म हो गए। अब 50% जो ये खत्म हुआ, अब यहां से वापस मार्केट को इस लेवल तक जाने में लग गए 5 साल। तो करीब 2008 से लेके 2014 तक करीब 6 साल मार्केट को लग गए वापस उस लेवल पर आने के लिए। तो दोस्तों, ये सुनामी जब तक आप लोग नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि मार्केट में कैसे रुपया साफ होता है। और यकीन मानिए, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बचाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम केवल आपको स्टॉक ट्रेडिंग सिखाना ही नहीं है। मुझको ये भी बताना है कि स्टॉक मार्केट में काम करने में कितने बड़े और रिस्क होते हैं। हाँ दोस्तों, हमने पहले बात करा 2000 की, उसके बाद 2008 में हमने देखा कि करीब 6200 इंडेक्स से 2600 का इंडेक्स आ गया और उसके बाद करीब 6 साल लग गए इसको रिकवर करने में। अब अगर मैं तीसरी मंदी की बात करूं, वो मेरे ख्याल में आप सब लोगों ने देखी है, जो अभी आई थी मार्च में। ये 12300 से लेके करीब 8000 तक का जो है वो इंडेक्स आ गया। यानी कि अब जो है ये 30 से 35% गिरा, 50% तो नहीं गिरा, लेकिन इसमें एक कुछ अलग बात ये थी कि इसको रिकवर करने में केवल 5 महीने लगे। तो जब 5 महीने लगे तो शायद इसका जो इफेक्ट है वो ना तो ज्यादा इन्वेस्टर के पास के ऊपर आया, ना बहुत ज्यादा ट्रेडर के ऊपर आया और ना बहुत ज्यादा ब्रोकर के ऊपर आया। तो 2000 और 2008 में हमने जो चीज देखी वो ये देखी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स
आगे नहीं गए, और किसी को ये लगता है 2020 की मंदी उसने देख ली है और उसने बहुत कुछ देख लिया, तो दोस्तों ये मंदी कुछ भी नहीं है इन मंदियों के आगे, क्योंकि ये मंदी बहुत लंबी चली और ये केवल 5 महीने की मंदी थी। इन नटशेल इन तीनों मंदियों में बहुत फर्क था। तो लास्ट में अभी 2020 की मंदी को अगर आपको देख के समझ में आया हो कि ये मंदी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो शायद ये बाकी मंदियों से बहुत फर्क है। और स्टॉक मार्केट में इस तरह की सुनामीज जो हैं वो कभी भी आ सकती हैं, और अगर कोई बड़ी मंदी 2, 3, 4, 5 साल की आएगी तो शायद एक बड़ा नुकसान लेके आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब इस तरह की बड़ी मंदियां आती हैं तो किस तरह से ट्रेडर, इन्वेस्टर के साथ साथ ब्रोकर भी खत्म हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, और ये एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों, ये मेरे साथ लाइव हुआ है। मैं जिस समय मार्केट में था उस समय मेरे को याद है मैं सर्विलेंस के ऊपर था, और मैंने देखा था किस तरह से लोगों की कैपिटल्स साफ हुई थी और किस तरह से ब्रोकर्स जो हैं वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम में आते थे। चलिए एक एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ, और ये एग्जांपल बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस का एग्जांपल है, और ये केवल बनाया हुआ एग्जांपल नहीं है, ये ऐसा हुआ था। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस एग्जांपल से अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मार्केट गिरती है, किस तरह से कैपिटल साफ होती है, और उस समय क्या होता है। एक्चुअली ऐसा लगता है, मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूं, जब मार्केट इस तरह से गिरती है तो उस समय यह समझ में आता है कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं, शायद मार्केट अब कभी रिकवर नहीं करेगी, शायद सब कुछ खत्म हो गया, शायद पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई। इस तरह के थॉट्स, इस तरह की फीलिंग पूरी मार्केट के अंदर भर जाती है, और एक इतना ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट इकट्ठा होता है कि केवल नेगेटिविटी के अलावा मार्केट के अंदर कुछ नहीं बचता। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं पॉजिटिविटी के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन तभी भी लोग डरे हुए हैं, लेकिन उस समय केवल नेगेटिविटी और नेगेटिविटी, पॉजिटिवनेस का कोई साइन नहीं होता। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उस समय मैं किसी ब्रोकर के यहाँ वर्किंग था, मैं सर्विलेंस के ऊपर था, और हमारा काम होता था ये चेक करना कि क्लाइंट की पोजीशन जो है वो आउट ना हो जाए। अब एग्जांपल देता हूं कि उस समय सिनेरियो ऐसा बनता था कि आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब एग्जांपल के लिए मान लो 1 करोड़ की पोजीशन है किसी ट्रेडर की, और उसने मेरे को 20 लाख रुपए का मार्जिन दे दिया, एज ए स्टॉक दे दिया। ज्यादातर मुझे याद है उस समय, अब तो बहुत ज्यादा ये हो गया कि मार्जिन, कैश मार्जिन चाहिए होता है, उस समय स्टॉक मार्जिन भी चल जाता था। तो होता क्या था कि 1 करोड़ की पोजीशन के लिए 20 लाख के शेयर्स एज ए मार्जिन आपने ब्रोकर के पास जमा करा दिए। अब 20% का मार्जिन हो गया, सफिशिएंट है। एनएससी भी 20 से 22%, अब जाके 20, 22, 24% के मार्जिन हुए, लेकिन 20% एक अच्छा खासा वो होता था कि भाई ठीक है हमारे पास मार्जिन है। अब जब मार्केट में कोई रिवर्स न्यूज आनी शुरू होती थी तो होता क्या था कि मार्केट में कोई बड़ी न्यूज आई और मार्केट गिरना शुरू हुआ, और मार्केट सीधा जो है करीब 20% नीचे, और जब 20% मार्केट गिरता था उस समय, तो मुझे याद है सर्किट ब्रेकर लग जाता था। वो आज भी है, अभी भी बहुत सारे चेंजेस कर दिए एनएससी ने, तो सर्किट ब्रेकर लग गया 20% के ऊपर। सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है कि अब कुछ माल मार्केट में ना बिकेगा, केवल ले तो सकते हो, केवल सेलर होएगा मार्केट में, बायर नहीं होगा। तो जब केवल सेलर होगा तो केवल आपको सेलिंग साइड में ही लोग दिखेंगे, बायर साइड में जीरो दिखेगा, तो आप अपना कुछ भी बेच नहीं पाओगे। तो हम लोग, और ट्रेडिंग बंद हो जाती थी पूरे दिन के लिए, हम लोग वहां पर खाली स्क्रीन के आगे ऐसे बैठे होते थे, कोई काम नहीं होता था क्योंकि मार्केट बंद हो चुकी होती थी। और केवल हम ये देखते थे कि क्लाइंट का 1 करोड़ का माल अब केवल 80 लाख का रह गया, और करीब 20 लाख रुपए का उसको नुकसान आ गया एक ही दिन के अंदर। अब ये होता था जब 20 लाख का माल नुकसान आ गया तो इसके जो स्टॉक पड़े हैं उनको बेच दिया जाए ताकि ये 20 लाख का रिकवर हो जाए। अब कहानी क्या होती थी कि जब मार्केट में ऐसा फॉल बनता था तो ये शेयर्स में भी 20% का डाउनवर्ड सर्किट लग जाता था, बिकते नहीं थे शेयर। आप शेयर लेके बैठे हो, शेयर लेवाल है ही नहीं मार्केट में। उस समय क्या होता था कि आपको अब ये 16 लाख का माल रह गया,
16 लाख का माल केवल बुक्स पे रह गया, बिक नहीं सकते। अब मार्केट 3:30 बजे बंद हो गई। अब 3:30 जब मार्केट बंद हुई तो हमारे पास क्लाइंट की सिचुएशन क्या बनी कि उसका 1 करोड़ का में 20 लाख का उसका नुकसान हो चुका और अब उसका माल केवल 16 लाख का हमारे पास पड़ा है। यानी कि अभी भी ब्रोकर जो है वो करीब 4 लाख रुपए के नीचे आ चुका है क्लाइंट के एक ही दिन में। फिर ये सिनेरियो रुकता नहीं था दोस्तों। डे टू में दोबारा से 20% का सर्किट, यानी कि ये 80 लाख का माल, इसमें फिर से 20% कम हो गए, करीब 16 लाख उड़ गए। यानी कि अब ये रह जाएगा कितना, 64 लाख। ये रह गया केवल 64 लाख का माल। यानी कि इसमें मेरे 16 लाख रुपए का नुकसान और आ गया। पहले दिन में मेरे को 20 लाख का नुकसान आया, दूसरे दिन में मेरे को 16 लाख का नुकसान आया और अल्टीमेटली मैं जो स्टॉक बेचने जा रहा हूं वो स्टॉक नहीं बिक रहे। वो 16 लाख का जो माल एक दिन पहले था उसमें फिर 20% का सर्किट लग गया यहां और करीब 3 लाख रुपए और कम कर लो, 13 लाख का माल रह गया ये। और ऐसे स्टार्ट होता था मार्केट में शेयरों का ना बिकना और मार्केट में पैसा खत्म हो जाता था और फिर क्राइसिस होता था। और ये चीज रुकती नहीं थी दोस्तों। ऐसे 2 3 4 5 दिन हमने देखा है कि जब लगातार सर्किट चलते थे और माल नहीं बिकता था। ऐसे में केवल यही नजर आता था कि सब कुछ खत्म हो गया, इकोनॉमी खत्म हो गई। एक आदमी भी बायर आपको एक स्टॉक में बड़ी मुश्किल से मिलता था और अगर किसी शेयर का सर्किट ब्रेकर खुल जाता था तो लोग वहां बेचने के लिए भागते थे कि किसी तरह मेरा माल बिक जाए। और डे 3, चलिए डे 3 पे चलते हैं। डे 3 पे ये 64 लाख में से 20% उड़ गए। 20% का मतलब हो गया करीब 12 लाख और उड़ गए। यानी कि 64 लाख का जो उसका वैल्यू था वो उसमें से 12 लाख और कम हो गया तो ये रह गया करीब 52 लाख। तो 3 दिन के अंदर 1 करोड़ का माल रह गया 52 लाख का। और हमारे पास जो 13 लाख का स्टॉक था वो अगर हमने अगले दिन 11 से 12 लाख का हमने बेच भी दिया, अगर फ्रीज खुल गया, उसकी किस्मत अच्छी है और हमने ये 12 लाख का स्टॉक बेच भी दिया तो क्या हुआ, 52 लाख का नुकसान के अगेंस्ट हमने 12 लाख रुपए का रिकवरी किया। यानी कि 52 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल्स टू 40 लाख। ये क्लाइंट की पोजीशन बनी दोस्तों। 1 करोड़ के ऊपर 40 लाख रुपए का नेट नुकसान उसका माल बेचने के बाद। और दोस्तों मुझे याद है वो मंजर कि अगले दिन हम लोग सुबह हाथ जोड़कर वेट करते थे कि किसी तरह मार्केट 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी खुल जाए और फ्रीज ना हो ताकि हम लोग क्लाइंट की पोजीशन काट पाएं। इवन क्लाइंट के भी फोन यही होते थे कि चाहे किसी भी रेट मेरा शेयर बिके, आप मेरी पोजीशन काट दो। और हम लोग, आप लोग यकीन मानिए कि 20% नीचे माल फेंकने के लिए तैयार रहते थे और हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान तैयार रहता था और यही सोचते थे कि शायद आज के दिन हमारी किस्मत अच्छी हो कि अभी सुबह सुबह हमारा पोजीशन कट जाए, हमारा माल बिक जाए ताकि हमको ये मंजर अगले दिन ना देखना पड़े। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं था। वो इस तरह के मंजर कम से कम 3 या 4 दिन चलते थे। और उस समय जब इस तरह का माहौल पूरे हिंदुस्तान में होता था और चारों तरफ बिकवाली होती थी तो ऐसा ही लगता था कि शायद हिंदुस्तान की इकोनॉमी ही खत्म हो गई। तो दोस्तों यहां मैंने इस एग्जाम्पल के जरिए, और ये एग्जाम्पल मैं फिर बोल रहा हूं, ये मेरा कोई दिमाग का बनाया हुआ एग्जाम्पल नहीं है। मेरे साथ आज इस वीडियो में जितने भी पुराने लोग हैं जिन्होंने वो मंदियां देखी हैं 2008 की, 2000 की, वो याद करें और
अपने साथ अपने बच्चों को बताएं कि उस समय क्या होता था। दोस्तों, डराना जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस समय जो पिछले 10 साल में लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अगर उनको ये नहीं बताया तो शायद, और कभी कुछ खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो मेरे मन में एक रह जाएगा कि यार ये चीज मैं कभी डिस्कस नहीं कर पाया। तो आज का एपिसोड एक यादगार एपिसोड आप लोगों के लिए होगा। इसको सेव करके रखें ताकि आप हमेशा तैयार रहें स्टॉक मार्केट में कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आप मानोगे, इस बंदे ने 5 लाख रुपए की कैपिटल से स्टार्ट किया था। 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख की कैपिटल करी, और एट लास्ट एक बड़ी गलती ग्रीड के चक्कर में की, और वो 20 लाख रुपए उसके जीरो हो गए। जीरो ही नहीं बल्कि 40 लाख रुपए नेगेटिव हो गया। ब्रोकर की उसके ऊपर देनदारी हो गई। तो किस तरह से आपकी हार्ड अर्न्ड कैपिटल खत्म हो जाती है, और जब इस तरह से हार्ड अर्न्ड कैपिटल खत्म होती है तो आप लोगों ने देखा होगा उस समय भी कि बहुत सारी सुसाइड्स की चीजें आई थी, सुसाइडल टेंडेंसी लोगों की डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, जब आपके पास नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, और आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में इस तरह का कुछ हो सकता है, तो शायद आप लोग वेल प्लान्ड होगे, आप लोग तैयार होगे, और आप लोग उसी हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करोगे। इसके साथ एक राज की बात आपको और बताता हूं। हमको उस समय के जो डेट्स हैं उनको रिकवर करने में कम से कम 6 से 8 महीने लग गए। बहुत लोगों से, बहुत क्लाइंटों से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप पेमेंट कर दीजिए। कुछ लोगों ने किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। ऐसे में हम उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी ये बिल्कुल अलाउ नहीं करती किसी ब्रोकर को कि आप किसी अपने क्लाइंट को प्रेशराइज करें। और ऐसे में सेबी बल्कि ब्रोकर को ही कहेगी कि आपने ऐसे क्लाइंट को या एक क्लाइंट को इतनी लीवरेज क्यों दी। तो ऐसे में बिल्कुल भी हम प्रेशराइज नहीं कर पाए। हम केवल एक ही काम कर सकते थे, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करने का, और वो रिक्वेस्ट में जिन लोगों ने पैसे दे दिए उनका ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया उन सब का जो पैसा है वो ब्रोकर को अपनी पॉकेट से देना पड़ा। और शायद यही रीजन होते हैं कि जब इस तरह का कोई बड़ा डिजास्टर होता है तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ब्रोकर्स भी डिफॉल्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की हकीकत और जो एक्सपीरियंस मैं आज शेयर कर रहा हूं, ये मुझे नहीं लगता आपको शायद स्टॉक मार्केट की किसी भी बुक्स में मिलेगा। कोई इंस्टीट्यूट, कोई बंदा, कोई फैकल्टी आपको ये चीज नहीं पढ़ाने जा रहा। वो आपको रिस्क बता देगा, लेकिन जब एक लाइव मार्केट एक्सपीरियंस में कैसे कैपिटल साफ होती है और सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, वो शायद आपको आईएफएमसी ही सिखाता है। और शायद यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट को इतना पढ़ने के बाद भी लोग जो हैं वो सक्सेसफुली स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद उनके पास प्रैक्टिस की या प्रैक्टिकल्स की जो है वो बहुत कमी होती है। शायद हम इसीलिए कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट को कभी भी किताबों से नहीं पढ़ सकते, और ये मेरा अपना मानना है कि हम स्टॉक मार्केट को किताबों से नहीं पढ़ सकते। किताबों से हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मुझे स्टॉक मार्केट को सीखना है ना, तो मुझको स्टॉक मार्केट में उतरना पड़ेगा, और मुझको वो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से ही सीखना पड़ेगा। और शायद इसीलिए आईएफएमसी केवल स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं देता है आपको, स्टॉक मार्केट में आपको प्रैक्टिकल लर्निंग देते हैं हम, और प्रैक्टिकल तरीके से ही आईएफएमसी आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना सिखाता है। बात करते हैं कि क्या हम ऐसे सुनामी से या ऐसे बड़े डिजास्टर से कैसे बचेंगे। हाँ दोस्तों, हम बच सकते हैं, और बहुत लोग बचे हैं। जो लोग पुरानी ये मंदियां देख के आए हैं, उनसे केवल एक ही चीज सीखने की चाहिए कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा आपका दुश्मन है लालच। वो लालच नहीं करना है, मार्केट के साथ एक सेफ डिस्टेंस बना के रखना है। अब बात करते हैं वो सेफ डिस्टेंस कैसे बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा इन्वेस्टर की, कि इन्वेस्टर को एक सेफ डिस्टेंस कैसे मार्केट से बना के चलना है। पहले जो इन्वेस्टर नया आ रहा है वो पहले ये देखे कि उसके पास कितना पैसा है,
और आने वाले टाइम पर उसको जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे करना है, वो एक वन टाइम इन्वेस्ट कर रहा है या उसको ये लग रहा है कि उसको आगे और पैसा आने वाला है, वो उस हिसाब से उसको करना है। तो बेसिकली अगर आपके पास केवल लाख रुपया है और आपको पता है अगले 5 साल आपके पास और लाख रुपया नहीं आना है, तो किसी हालत में वो लाख रुपए को मत डालिए। और उसके लिए मैं पूरा एक फॉर्मूला बता चुका हूं कि एक इन्वेस्टर को किस तरह से मार्केट में अलग अलग टाइम पे पैसा डालना है। एक छोटा सा यहां पर मैं आपको इसको क्विक बता देता हूं, क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि आज की डेट में जब मार्केट की पीई यानी कि निफ्टी की पीई करीब 38 के ऊपर है, तो ऐसे में आपको मार्केट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30% से ऊपर पैसा नहीं डालना है। बाकी का 70% पैसा आप लिक्विड में डाल सकते हैं, एफडी में रखें, और बाकी का पैसा अभी आप जैसे मार्केट की पीई कम आए, वो मैं पूरा बता चुका हूं कैसे कैसे आपको डालना है। तो बेसिकली ये एक सेफ डिस्टेंस हो गया कि अगर एक इन्वेस्टर ने आज पूरा अपना 1 लाख डाल दिया और एक इन्वेस्टर ने अपने केवल 1 लाख में से 30,000 डाला, तो ऑब्वियसली जो एक इन्वेस्टर जिसने 30,000 डाला है उसने एक मार्केट के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है कि हां अगर कल को मार्केट में कोई बात होती है तो वो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। लेकिन जिसने 1 लाख रुपया पूरा डाल दिया और उसको आगे जरूरत पड़ेगी और मार्केट में कहीं क्रैश आ गया, तो उसको वो 1 लाख रुपए का माल हर हालत में 40-50 हजार रुपए में बेचना पड़ेगा, और वो बेचने के बाद वो इन्वेस्टर दोबारा मार्केट में कभी नहीं आए। अब बात करते हैं ट्रेडर की। ट्रेडर को कैसे सेफ डिस्टेंस बना के चलना है। दोस्तों, ट्रेडिंग आप सबको पता है बहुत रिस्की काम है, तो यहां पर आप अपने पूरे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, आपने अगर लाख रुपया ब्रोकर को दिया हुआ है एज ए मार्जिन, तो पूरे लाख रुपए को मार्जिन में यूज कभी भी ना करें, क्योंकि आपको पता है कि वो लाख अगर मार्केट में कहीं क्रैश हुआ तो वो पूरे लाख रुपए खत्म हो सकते हैं। तो अगर आपने लाख रुपए उसको दिया भी हुआ है तो आप मार्केट में अपनी जो टोटल पोजीशन है वो 20 से 25% की से ऊपर की ना बनाएं। लालच जितना रोकेंगे उतना ही आप मार्केट में दूर तक बने रहेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा ब्रोकर्स की। वो ब्रोकर जो 2009 के बाद आए हैं, जिन्होंने शायद इस तरह की मंदियां नहीं देखी हैं और उनको ये नहीं पता कि मंदी में किस तरह से मार्केट खत्म होती है, कैसे मार्केट में पैसा खत्म होता है। तो उन सभी ब्रोकर्स के लिए जो नए लोग जो 2009 के बाद आए हैं, कि बिल्कुल भी क्लाइंट को कोई एक्स्ट्रा लीवरेज देने की कोशिश ना करें। क्लाइंट को हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर वो क्लाइंट का 1 लाख रुपए का मार्जिन है तो आप उसको प्रॉपरली गाइड करें कि अगर उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसको गाइड करें कि नहीं, अगर आपको ट्रेड करना ही है और आपके पास टोटल लाख रुपया है तो आप मात्र 20 से 25 हजार रुपए ही आप उसमें डाल के ट्रेड करें। और जितने भी उसके साथ जो आरएम्स हैं उनको अपने क्लाइंट्स को इस तरह की गाइडेंस देनी चाहिए, ताकि एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है और ब्रोकर रिलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म चलता रहे। और वो ब्रोकर भी जब ही कमा पाएगा जब उसके ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उसके साथ सालों साल बने रहेंगे। और ऑब्वियसली अगर उसके साथ बने रहेंगे तो उसको ब्रोकरेज भी मिलेगी। लेकिन अगर वो रहे ही नहीं तो ना तो ब्रोकर रहेगा और ना इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की ब्रोकरेज रहेगी। तो फाइनली कंक्लूड करने के लिए मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा यहां पर, कि जिस तरह से समुद्र आपने देखा होगा बहुत शांत रहता है, लेकिन जब सुनामी आती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान दिया होगा कि वो लोग जो समुद्र के साथ एक सेफ डिस्टेंस बना के रहते हैं उनको नुकसान कम आता है या शायद नहीं आता। तो इन नटशेल केवल ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट को सीखना ही कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे अपना कितना पैसा स्टॉक मार्केट में, कितना पैसा लिक्विड में, कितना पैसा एफडी में, कितना पैसा गोल्ड में। अगर आप इस तरह से एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के काम करेंगे तो शायद आप मार्केट के साथ एक सेफ डिस्टेंस के साथ रहेंगे और आप लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट के साथ बने रहेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश करी है, जो पहले स्टॉक मार्केट में
हो चुका है, वो एक सीन मैंने दोबारा से क्रिएट किया है आज, ताकि वो सीन से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि जब स्टॉक मार्केट में पैनिक आता है तो कैसे आता है और कैसे लोगों की बड़ी बड़ी कैपिटल खत्म हो जाती है, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो और चाहे वो ब्रोकर्स हो। तो दोस्तों, आज का मेरा मकसद आप लोगों को डराना ही था, क्योंकि शायद स्टॉक मार्केट के अंदर वो डर मुझे खत्म होता हुआ दिखा। पिछले कई टाइम से मैं कुछ YouTube पे भी बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ जो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन शायद उनको ये जो एपिसोड्स हैं वो नहीं पता होंगे 2009 के पहले वाले। तो आज मेरा मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि स्टॉक मार्केट बढ़ती ही नहीं, गिरती भी है, और हमको तैयार रहना चाहिए। हमको बेसिकली जो मैंने आज बताया कि हमको एक डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करके चलना चाहिए स्टॉक मार्केट के साथ, ताकि हम लोग कभी किसी ऐसी सुनामी में बड़ा नुकसान अपना ना करें और हम लॉन्ग टर्म मार्केट के साथ बने रहें। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत सारे कमेंट्स, लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस, ताकि आप लोगों के साथ जो और लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को जानना चाहते हैं उन लोगों तक भी मेरी बात पहुंच पाए। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ध्यान से हम लोगों का वीडियो देखते हैं, आप लोग वेट करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि सर अभी तक वीडियो भेजा नहीं है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।